ठीक चल रहा है? फर्स्ट क्लास। मैं तो सुन रहा हूँ प्रिंटिंग वालों की बड़ी मौज हो रही है, सब सरकार तो प्रेस पर ही चल रही, प्रचार पर ही चल रही। नहीं, हमारा अपना स्टेशनरी का काम है। स्टेशनरी का काम है, टेलीकॉम सेंटर बना रखा है अलग से, मतलब देखते हैं और काम चलता रहता है, कोई ना कोई, एक पंखा थोड़ी है। 4 पॉइंट डालेंगे तो गाड़ी चलेगी ना, एक से काम चलता नहीं है। अच्छा, आपके धंधे में पिछले ये मोदी जी के सरकार में उतार आया, चढ़ाव आया? ठीक है, बराबर ही चल रहा है। अच्छा ताऊ जी, अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ। जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान सिविल संहिता के बारे में कुछ जानकारी है? आपको देखो, ये रोल कुछ भी लाएंगे ना, तो जिनके लिए नहीं है तो उनको विरोध करना ही करना है उन्होंने। अब 370 हटाया था, उनको भी उन्होंने विरोध करा, और जो महिलाएं वो खुश थी उसके लिए। कौन महिला? जो तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाएं। अरे वो 3 तलाक था। सॉरी, 3 तलाक। तो दोस्तों, हमारा वीडियो दिखाने का मकसद रहता है कि लोगों को जो है बड़े भारत में किस तरह के लोग हैं, उनकी कैसी विचारधारा है, और उनके दोस्तों हम इसी पे टॉपिक वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोग को क्लिप पे दिखाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता चलना चाहिए कि हमारे भारत में कैसे कैसे लोग हैं और उनकी क्या राय है। तो दोस्तों, मेरा आप लोग को नमस्कार। मेरी वीडियो को देखने के लिए भगत लोल के चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के और बता दें। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इन चाचा का कहना है कि कश्मीर में 370 धारा हटने से वहाँ पे कितने प्लॉट जो बन रहे हैं और वहाँ पे ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। तो दोस्तों, मैं इनको बता दूं कि सरकारी कोई आंकड़ा दोस्तों ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कितनी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और कितने प्लॉट जो है बन रहे हैं, लेकिन तब भी इनको लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। दोस्तों चलो तो वीडियो को हम पूरा देखते हैं। और 3 तलाक के लिए खुश थी वो, अब 370 पूरे देश के लिए हटा। अब जाके आप कश्मीर में जो मर्जी अब खरीदो बेचो, जा सकते हो ना। एक आदमी भी तो कुछ खरीदा नहीं। किसने? सही कितनी कंपनियां खुल रही हैं, जाके अभी पता लगेगा ना। आपको जानकारी है? कितनी कंपनियां खुल रही हैं, अभी बन रही हैं वहाँ। 2019 5 अगस्त को 370 खत्म हुआ। अभी पिछले सेशन में सरकार ने कहा कि हमने तो अभी तक वहाँ कोई जमीन ही नहीं खरीदा कश्मीर। नहीं, कितनी कंपनियां खुल रही हैं वहाँ, जाके पता करो, जाके लोगों की हालत देखो जाके कितनी है। अब राहुल गांधी जी जाकर देखो, झंडा फहराए हैं, लाल चौक पे ऐसे उड़ी गए हैं, कोई ना कोई हालत ठीक है तभी तो गए हैं वो। मान लेता हूँ जी। अरे कहना क्या चाहते हो? मुसलमान दोस्त हैं आप? मेरे सारे हैं, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब है। हमारी दुकान पे सारे आते हैं। आपकी जानकारी में किसी मुसलमान का 3 तलाक हुआ? नहीं, मैं नहीं, इतना नहीं है कोई मेरा, इतना भी कोई नहीं है मेरा 3 तलाक वाला। ये तो टीवी में खबरें सुनते हैं, खबरें अच्छी हैं, चलो सुन लेते हैं। बस तो ये और मजा अभी तेरे को फोटो क्यों नहीं आएगा? लक्ष्मीकांत सोनी। हाँ जी बताएं। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए सबका। सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। अगर ये देश अगर चल रहा है एक के द्वारा तो बहुत ज़रूरी है, और ये कानून बहुत ज़रूरी है। इससे अपने देश की तरक्की होगी और होती जा रही है और आगे भी होगी। जो मोदी जी ने कमाल कर दिया ना 10-11, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो उसको बिलोंग करता हूँ जो देश के बारे में सोचता है। अब बहुत जी लिया अब दूसरे को, परिवार को पाल के। मैं मेरे ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचूंगा, मेरे को भविष्य भी देखना है कि आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हम ये जानना अभी कौन था बे? चाह रहे हैं कि देश की आम जनता समान सिविल संहिता जो इसकी बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में जानती क्या? उसके बारे में कुछ जनता को कम मालूम है, कुछ को ज़्यादा मालूम है, लेकिन ये जो कानून अगर आ गया तो सभी के लिए। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन मैं 70% जानता हूँ मैं। आप बताएं। हाँ, उसके बारे चलो भाई देखो अब मैं क्या करता में ये है कि अगर हमारे जो कानून हमारे हिंदू पे, सिख पे, ईसाइयों पे जो लगते हैं वही कानून सब पे लगे। सही है जी किस मामले में? ताऊ जी बिल्कुल ये सही जैसे है। जो चल रहा है कि उनके अलग से कानून होता है, अपना प्रावधान होता है कुछ नहीं हुआ मुस्लिम का कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सबका साथ एक साथ होना चाहिए। जैसे हमें जैसे ये है कि हमारी वाइफ एक है, हमारी वाइफ एक है, हम 3 तलाक का कोई मतलब नहीं रखते। ऐसे ही सबका एक साथ हो, सबका भविष्य को, सब औरतों को इज्जत मिले, सबको ये भविष्य रहे कि मेरा पति एक है तो मैं जिंदगी जब तक जीऊंगी इनके साथ ही रहूंगी। एक मामला मेरी राय तो ये है कि सर इसको आना चाहिए कानून को। इस कानून के आने से देश बहुत तरक्की करेगा, जैसे इन्होंने बोला था जो चले गए अभी, कि उससे क्या होगा सर। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जब सब एक साथ कानून बन जाएगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि हर घर से 2 ही बच्चे होने चाहिए, है ना। अब 2 बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी। तो अभी कानून आया नहीं। वो आएगा, वो भी आएगा सर, वो भी आएगा। जैसे मुस्लिम में भाई कोई अगर पूछा भी तो तुमसे ना हो पाएगा,
बच्चे को बोले अल्लाह की देन है, सही है ऐसा नहीं ताऊ होना जी। चाहिए। जितने बच्चे तो अल्लाह की देन है। पॉपुलेशन क्या अगर आपको बढ़ती जानकारी जाएगी है? तो खिलाएगा कौन? बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, सर अल्लाह की देन ऊपर कहाँ? वाले की देन नहीं है। आप बरसात से तुलना सर मैं ये हिंदुस्तान क्या है कि भावनाओं से चल रहा मान है, गया सच बताऊं मैं, दिमाग से कोई काम नहीं करना चाहता, ये हकीकत है सर। ये आप आज के टाइम में देखिए, आप पढ़े लिखे हैं सर, आज के डेट में कोई भी बंदा अगर शादी करता है तो वो ये सोचता है कि एक ही बच्चा मान काफ़ी है गया आज के ताऊ जी। टाइम में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली हफ्ते हो वाले गई वक्त हैं है। आप। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ तक पढ़ाएंगे सर आप उनको, है ना? तो बात एक सही बच्चा है। होगा, पढ़ लिख लोग के अच्छी हंसेंगे नौकरी करेगा, इनके अच्छी कमाई ऊपर। करेगा। जहाँ जिस घर में 10-15 बच्चे होंगे, आप कहाँ तक पढ़ाओगे उनको? उनको आखिर में क्या दोगे? किसी को 10-15 ऑटो दोगे, एक बात बताइए। किसी को और मजा रेडी आएगा। में बिठाओगे, किसी को पटरी में बिठाओगे। देखो, धर्म के आधार पे 10-15 नहीं, शिक्षा के आधार पे और समझ के आधार पे मैं लोग भी वही ज्यादा कह रहा बच्चे हूँ। पैदा। घर बैठ के खा रहा है, एक आदमी मेहनत करके खा रहा है, कितना फर्क है सर खाने में भी? डिफरेंसेस तो है ना सर। तो आप तो हम उस हम लोग पकड़े जाएंगे। व्यवस्था को आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने तो इतना बोला, तो आपने कुछ समझा? समझ गया सर। मैं समझ गया कि इस पहले से भी आप जानते थे? नहीं, अब जानना शुरू किया सर धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ पहले इतनी नॉलेज में नहीं थी, किसी के नॉलेज में नहीं थी। जब से जानना शुरू किया, आप यही चाहते हैं कि लागू हो जाए? होना चाहिए सर। बहुत लोग ये मानते हैं कि चूंकि ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने वाला कानून है, ऐसा उनको लगता है, इसलिए लागू हो जाना नहीं चाहिए। नहीं सर, आप देखिए ओवैसी ने क्या कहा है, ओवैसी जी ने कहा है कि ये हिंदू के लिए 40 लोगों किया की जा जरूरत है रहा भारत है, में। जबकि ऐसा नहीं है। कानून तो पूरे देश में एक सबके लिए लागू होता है ना सर। अगर मोदी जी कहते हैं कि नहीं जी ये कानून जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है, तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं। सही है जी। यूनिवर्सिटी ये है, हाँ जी, सिविल बिल्कुल कोड सही है, है। ये सबके लिए लाया जा रहा है सर। संविधान में लोकसभा में कुछ नहीं हुआ था। बहुत समझ में आया, समझ में आया, मैं कौन हूँ। देखना चाहिए ईमानी गुल जहाँ में खुलकर महकना चाहिए। तो एक संविधान होना चाहिए। हमारा भारत भी एक है, कोई 2 और 5 भारत नहीं है। सनातन सभ्यता वाला देश है पूरे विश्व के अंदर, जिसका झंडा अच्छा आज ताऊ जी। एकदम बुलंदी पे है। किसकी वजह से? मोदी योगी की वजह से, राइट। तो पुरानी जो पता है जब तुम 4 साल के थे सभ्यता है, हमारे जो संस्कार हैं, मान उसके गया ऊपर चल रहा है आपको। भारत। तो उसके अंदर एक संविधान में क्या है? यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए। हाँ बताइए, आप बताइए। मुझे जो लग रहा है ये चुनावी चूरन है, चुनावी चूरन। एकदम हर सही है। चुनाव के टाइम में लोग चूरन लेके आते हैं और वो चूरन बेचते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए, आप जितने लोगों से पूछे, किसी को यूसीसी के बारे में पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। क्या इस पे पूर्व में डिस्कशन डिबेट होना चाहिए कि सही है नहीं? ताऊ जी। पब्लिक के पास में जाना चाहिए कि भाई क्या आपको ये जानकारी सही है? है कि गलत है। पहले पब्लिक को ही पता नहीं है कि क्या चीज लेके आ रहे वाह हैं। वाह। जब इल्म ही नहीं है देश में, लोगों को, जनता को नहीं पता है, तो उसको कौन